नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त वान भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद वान चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दिशा निर्देश आ गए ट्रांसफर के। तो साथियों देखते हैं, साथ में रिक्तियां भी शो होने लगी है। इस वीडियो में देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। साथियों, जैसे कि हम यहाँ पर क्रोम या आप गूगल पर पहुँच करके एजुकेशन पोर्टल 3.0 टाइप करोगे। यहाँ पर टाइप करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और जो फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा साथियों, जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड ये दिया है और साथ में एंटर कैप्चा। तो ये आप अपना यूनिक आईडी जो 6 डिजिट का रहता है हुआ है, और पासवर्ड जो आपने बनाया है, यदि यह आपको पता नहीं तो इस पर हमने एक वीडियो बनाया है जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा कि किस प्रकार से बनाना है। और यहाँ पर आप पासवर्ड बना करके लॉगिन भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये करने के बाद कैप्चा, तो यूनिक आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन आप करेंगे। तो साथियों, इसे हम लॉगिन करके देखते हैं और किस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो साथियों, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको प्राप्त होगा और यहाँ पर हम देखेंगे दिशा निर्देश। तो लेफ्ट हैंड पर जो इस प्रकार का आइकन दिया है, इसे हम देखेंगे और इसमें लेफ्ट हैंड पर जो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ट्रांसफ़र मैनेजमेंट जो लिखा है, इस पर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये निर्देश दिए गए हैं और निर्देश हम रीड करेंगे। निर्देश रीड करने के बाद हम देखेंगे रिक्तियों की संख्या। तो साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि जो लाइन दी गई है उसमें सबसे ऊपर वाली लाइन पर हम क्लिक करेंगे। ट्रांसफर रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है और व्यू बैकएंड पोस्ट पर हम यहाँ पर जाएंगे। और साथियों, आइए जानते हैं क्या दिशा निर्देश आए। नवीन दिशा निर्देश है ट्रांसफर के, पहले इन्हें जानते हैं और उसके बाद हम देखेंगे वैकेंसियाँ जो रिक्त पद दिखाए जा रहे हैं उन्हें किस प्रकार से देखेंगे। साथियों, जैसे कि यहाँ पर स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आवेदकों से अनुरोध है कि वह विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन दर्ज करें एवं समस्त जानकारी सावधानी पूर्वक सही भरें। नियम नंबर 2 दिया है, आवेदन पत्र भरने के बाद ड्राफ्ट आवेदन घोषणा पत्र प्रिंट कर उस पर हस्ताक्षर एवं पीडीएफ अधिकतम 500 केबी के रूप में अपलोड करने के उपरांत ही आवेदक पूर्ण होगा एवं पूर्ण आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। अपने आवेदन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। तो साथियों, जो भरा हुआ आवेदन है उसे आपका प्रिंट निकाल करके और 500 केबी में उसे पीडीएफ बना करके, यानी आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे और उसे फिर से अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त किया जाएगा। तो साथियों, सही जानकारी देना है। साथ में आवेदन पत्र को भरने के पूर्व समस्त दस्तावेज साथ में लेकर के बैठें ताकि अशुभता से बचा जा सके। तो साथियों, समस्त जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं हम देखेंगे कौन कौन से हैं, तो उन्हें साथ में लेकर के बैठना है। साथ में स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के आगामी 3 शैक्षणिक सत्र तक स्वैच्छिक आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। तो 3 साल तक आप फिर आगे ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे। इस बार जो ट्रांसफ़र लेंगे, आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो गलत जानकारी यदि हुआ तो आवेदन निरस्त हो जाएगा। निर्धारित तिथि उपरांत आवेदन विचार नहीं किए जाएंगे। तो साथियों, जो डेट आएगी इसका, जैसे ही आदेश आता है तो उस पर डेट आएगी, उस डेट के पहले ही आपको आवेदन भर देना है। साथ में म्यूचुअल ट्रांसफर चाहने वाले जो शिक्षक हैं, दोनों आवेदन भी साथ में कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों, आप जिसका भी लेटर आ जाता है, यदि दोनों आते हैं तो आप अपनी इच्छा से एक जगह ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफर यानी पारस्परिक स्थानांतरण के हेतु निर्देश क्या दिए गए हैं। पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों लोक सेवकों के समान पद और समान विषय होना चाहिए। तो साथियों, जो वर्ग 2 और वर्ग 1 के जो शिक्षक हैं उनके पद समान होना चाहिए, साथ में विषय भी समान होना चाहिए। साथ में प्राथमिक शिक्षक हैं तो उनके समान पद होना चाहिए। अगला दिया है, किसी भी आवेदक की संस्था में अतिशेष की स्थिति में पारस्परिक आवेदन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। यदि कोई एक शिक्षक जो म्यूचुअल ट्रांसफर कराना चाह रहा है और वह अतिशेष की श्रेणी में आता है तो उसका आवेदन निरस्त माना जाएगा, वह ट्रांसफर नहीं ले पाएगा। आवेदन पत्र पर ड्राफ्ट प्रिंट निकाल करके उस पर दोनों लोक सेवकों के हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, तदुपरांत आवेदन लॉक होगा। तो साथियों, ये भी साइन करना है दोनों के जो म्यूचुअल ट्रांसफर कराएंगे। आवेदन को लॉक करने एवं स्व घोषणा पत्र अपलोड करने के उपरांत किसी भी प्रकार की संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपके द्वारा अंतिम तिथि स्व घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन रद्द किया जाएगा।
तो साथियों ये डेडलाइन जो जारी की जाएगी उस डेट के पहले ही आपको आवेदन करना है। चलिए, तो ये दिशा निर्देश दिए गए हैं साथियों। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो ऊपर 3 लाइन जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद लिखा है ट्रांसफर रिपोर्ट और व्यू वैकेंट पोस्ट, इस पर हम तो साथियों यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रिक्तियों की संख्या दिखेगी, यानी तीसरे वाले ऑप्शन पर जहाँ पर रिक्तियों की संख्या में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि व्यू ऑफ वैकेंट पोस्ट डिटेल यहाँ पर। तो ईयर 2025 यूआईएस कोड कैप्चा ये आपको फिल करना होगा। इसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो साथियों व्यू वैकेंस पोस्ट के अंतर्गत इसे हम आएंगे, इसे खोल करके देखते हैं। तो या तो आपको स्कूल का डाइस कोड पता होना चाहिए या फिर इसे हम जिलेवार भी देख सकते हैं। तो चलिए जिलेवार इसे देखते हैं। साथियों यहाँ पर जिलेवार देखने के लिए हम बाय फिल्टर लगाएंगे और फिल्टर लगा करके इसमें कुछ ऑप्शन और एडिट हो जाएंगे। तो उसके द्वारा हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर स्कूल नेम लिखा है, डिस्ट्रिक्ट नेम है और साथ में ब्लॉक नेम, ऑल कैटेगरी, स्कूल कोड यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आगे की जानकारी शो होने लगेगी। तो चलिए देखते हैं व्यू वैकेंट पोस्ट पर। यह 2025 स्कूल है और डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले अलीराजपुर, चलिए यहाँ पर ही हम देखते हैं आगर मालवा का स्कूल और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आगर मालवा हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ब्लॉक नेम कोई भी एक ब्लॉक ले लेंगे, आगर ही लेते हैं। चलिए यहाँ पर नलखेड़ा या आगर, तो अगर हमने ब्लॉक यहाँ पर सिलेक्ट किया है, कैटेगरी ऑल रहने दीजिए, उसके सभी स्कूल आ जाएंगे। और कैप्चा यहाँ पर हम फिल करेंगे कैप्चा। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 0000804, यहाँ पर हम कैप्चा फिल कर देंगे 00804। तो ये कैप्चा फिल करने के बाद सर्च पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पोस्ट आना प्रारंभ हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर ये पोस्ट आ गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आगर ज़िले में आगर ही ब्लॉक में आप किसी भी ब्लॉक की देख सकते हैं, पोस्ट देख सकते हैं। ऑल पोस्ट यहाँ पर दी गई है सीएम राज विद्यालय से लेकर के सभी। तो इस प्रकार से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो साथियों अब ट्रांसफ़र भी शीघ्र ही होने वाले हैं, पोस्ट भी दिख रही हैं। आप अपने ब्लॉक या किसी भी ज़िले की देख सकते हैं जहां पर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। इस पर हम लाइव स्ट्रीमिंग में सर लेकर के आ रहे हैं, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़िए। और जो हमारे शिक्षक साथी म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना चाहे तो उसमें लाइव स्ट्रीमिंग में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं अपने, जिनसे म्यूचुअल चाहते हैं। तो साथियों हमारा एक ग्रुप भी बना रहे हैं, उसमें आप ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ।